वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीसी। हमारे पास प्रश्नावली 3A है द्विघात समीकरण का भारतीय भवन गणित। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं पिछले वाले वीडियोज़ में। आप नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, वो वीडियोज़ का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हल करें। इसे आपको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण जैसे बताया था, मतलब द्विघात समीकरणों के द्वारा हल करें, जो फार्मूला होता है उसकी मदद से। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोला है कि आपको कैसे सॉल्व करना, आपकी इच्छा है। इसमें ये फैक्टर लगाइए या फिर आपको ऐसे तोड़िए, ठीक है, मतलब गुणनखंड विधि से तोड़िए या फिर इससे तोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 का फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट इस प्रकार है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एक आपको द्विघात फॉर्म बना लेना है। इसका द्विघात फॉर्म मतलब आप जानते हैं इस रूल का होता है, मतलब इस रूप का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके का दिखता है। और इस तरीके के बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर से आपको एक्स का पावर 2 है, इसीलिए यहाँ पर आपको कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा। तो फिलहाल देखिए हम इसे क्या करेंगे, ऐसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक्स से दिक्कत नहीं है, आपको इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखिए चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एक्स का एक्स से गुना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है। यदि इसके डिवाइड में होता वो इससे हम क्या करते हैं, आपको डिवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, मतलब डायरेक्ट आपको इसको गुना करना है। जब डिवाइड में 9 हो तब, तो ये 2x स्क्वायर हो चुका है। आप इसको क्या लिखेंगे, -3 लिख देंगे, और ये बराबर में 5 है तो आपको बराबर में 5 लिखना है। तो आपको यहाँ तक काम कर लिया। आगे वाला स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए क्या आपको क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना मतलब आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दीजिए, नहीं भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए इस 1 को इस टोटली से गुना करना है, मतलब मैं आपको निशाना लगा कर दिखा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गुना करना है, ऐसे गुना करना आप, लेकिन ऐसा तीर नहीं देंगे आप। यहाँ पर 1 से इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये 5 को x से गुना करेंगे तो ये 5x बन चुका होगा। अब देखिए हमारे पास आगे क्या आ सकता है, ये 2x स्क्वायर और यहाँ पर ये 5x है, आप इसको अपने पास उठा कर लिए, या मतलब आप बराबर के इस पार लाइए। जानते हैं जब बराबर के इस पार लाते हैं तो प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस। ये -5x और ये आपको -3 बराबर में 0। देखिए आपको ये इस रूप का आ चुका है, मतलब इस फॉर्म में आ चुका है। यहाँ से आपको द्विघात सूत्र लगा सकते हैं, या फिर आपको इसका क्या कर सकते हैं, फैक्टर तोड़ सकते हैं। जनरली फैक्टर तोड़ने में हमको फ़ायदा है, क्योंकि फैक्टर हम जल्दी से तोड़ लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर फैक्टर कैसे तोड़ते, 3 को 2 से गुना करना है। तो आप जानते 3 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 3 दूनी 6 होता है, और हमें कितना लाना, -5x लाना है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पर वो भी -6 स्क्वायर लाना। देख लीजिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फैक्टर में आपको अब गलती नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। -3 को 2x स्क्वायर से आप गुना करिए, ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होगा। ये -6x स्क्वायर हो चुका है। ओके, अब देखिए हमें -5x लाना। मेरा मुद्दा है कि यहाँ पर से -5x लाना, कोई ऐसा नंबर से गुना करते हैं। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 3 और 2 से गुना कर देते, 3 दूना 6, 3 2 5। तो बिल्कुल आप ऐसा गुना करके चेक कर लीजिए। आप पहले 3x को हमने 2x से गुना कर दिया, हमको -6x स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर तो एगो तो कोई ना कोई में तो माइनस चाहिए, ये आपको -6x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको इसको जोड़ेंगे तो फिर आपको -5 नहीं आने वाला है। -5 तभी आएगा जब दोनों माइनस में हो, और यदि इसको माइनस हम कर दिए तो ये आपको प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी मुसीबत है, तो मतलब ये वाला रूल नहीं फॉलो करेगा। तो दूसरा क्या कर सकता है, आपको यहाँ पर दूसरा काम कर सकते हैं। आपको यदि 6x को x से गुना कर दे तब 6x स्क्वायर हो सकता है। तो अपन क्या कर दिया, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, इसको का 6 से गुना कर दिया x से, हमें माइनस में चाहिए, मैंने यहाँ पर इसमें क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, -6x का स्क्वायर। अब देखिए इसको घटाइए, -6x + x, आंसर बताइए इसका क्या होगा। आप भी जानते हैं -5x होगा। तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर कि ये -5x आ चुका है हमारे पास। तब जब हम इसे गुना किए -6x से प्लस x के साथ, तो हमारे पास देखिए -6 + 1, -6 + 1। अब देखिए ये -5 आएगा, और इसको गुना करेंगे तो -6x स्क्वायर आएगा। देखिए आप गुणनखंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे दूर भागेंगे तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए, ये पे इन दोनों में कॉमन की बात होती है। कॉमन का मतलब यूँ होता है कि जो दोनों में सेम हो, तो कॉमन एक डिवाइड ही होता है। अब देखिए ये 2x स्क्वायर है, ये इसमें 6x है। अब देखिए इसमें तो 2 निकल जाएगा, इसमें से भी 2 निकल जाएगा, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर से 2x में से
2x स्क्वायर में से 2x निकल गया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप हमें ये बताएंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर में से आप 2x निकालने का मतलब हुआ डिवाइड, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, x बच गया। देखिए हमने क्या बोला, इसमें से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा डिवाइड होता है, ये -6x है। अब देखिए मैं आपको ये रफ कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगे तो ले लेना है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। -6x है और डिवाइड में आपको कितना लेना है, 2x। देखिए ना 2x बाहर निकाला ना अपन, तो ये x कैंसिल, द्वितीय 6 मतलब -3। देखिए हमने किस प्रकार इसको बनाया, यहाँ से क्या कॉमन ले आपको, आप एक चीज़ जानते हैं, ये दोनों को सेम रखना। अगला फैक्टर, तो ये 1 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो x -3 हो जाएगा बराबर में 0, क्योंकि दोनों में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये x -3 दोनों में x -3, फिर से आप कॉमन लीजिए, यहाँ पर भी कॉमन खेलते हैं, x -3 को निकाल लेते बाहर और ये हमारा बच जाएगा 2x और ये बच जाएगा +1 और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना, 1 टाइम में आपको 0 के बराबर x -3 को करना है, तो x बराबर आपको आ चुका है 3। दूसरे टाइम में आपको करना है 2x + 1 बराबर में 0 करना है, तो 2x का मान हो चुका -1, x का मान -1/2। देखिए हमारे पास यहाँ से 2 मान निकल चुका है। अब इस 2 मान का हम क्या करेंगे, तो इस 2 मान का कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों मान हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पर लिख देंगे एक 3, दूसरा -1/2, ये क्या हो चुका हमारा, x का फाइनली वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या है वो उसे हम देख लेते हैं। ये 16 का सेकेंड क्वेश्चन है, वो आपको कहता है x/2 + 2/x और बराबर में x/8 और +8/x। यदि आप बुक नहीं लिए होंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखता होगा, तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड है। अब देखिए ये बुक का ही है, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई नया चीज़ नहीं रखे हुए। ये आपको यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपको ये भी x है, सॉरी ये भी x है, 8/x से कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या कर लेंगे, मैं तो आपको कहता हूँ यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो कम पहले किए तो वही यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल आप करिए ऐसा कि इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, इसका भी लघुत्तम लीजिए। आप देखिए बट्टा पर का जोड़ अपनी ज़िंदगी में कभी बनाए होंगे, नहीं बनाए तो आज हम आपको बता दूँ। 1/2 और 3/5 लिखा हुआ, ऐसी कोई नंबर लिखा हुआ, नंबर में तो समझ में आता है ना भाई, नंबर तो सबको समझ में आता है। ये देखिए 5 और 2 का क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 पंचे 10 लिखेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर 2 4 6 ऐसा रहता है, तभी तो आप इसका लघुत्तम लेके काम करेंगे। यहाँ पर तो आपको दोनों आपको क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको ये दोनों में से कोई आपको डिवाइडिंग वाला नहीं है। अब देखिए ये 2 पंचे 10, मतलब आपको यहाँ पर 10 लिखिए या दुगुने 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस 5 को इस 1 से गुना करते, 5 इकाई 5, और इस 2 को इस 3 से गुना करते, 2 तिया 6। यदि ज़्यादा न समझ में आया ऐसे तो इस 2 को 10 में हम डिवाइड किए, तो 2 पंचे 10, 5 इकाई 5। इसको इसमें डिवाइड किए, 5 दूनी 10, तो 2 तिया 6। तो आपको समझ में आना, बट्टा पर का जोड़ समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। देखिए आप इन दोनों का लघुत्तम बोलिए, आप नहीं जानते ना, बिल्कुल 2x आप इसको लिखिए। ये x मैंने बोला 5 इकाई 5 ना, इसको भी गुना करिए, x को x का पावर 2, ये इसको इससे गुना करिए, 2 दूनी 4, और इधर भी वही काम करिए, 8x नीचे वाले का 8 और x एकदम इज्जत के साथ नोट करिए और लिखिए। x को x से गुना किया, x स्क्वायर, 8 को 8 से गुना किया, 64। एंड आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे आपको देखिए मैं क्या करता हूँ, ये 2x है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट काट सकते। मैं तो बोलता हूँ काट ही दो, जब मौका है तो फ़ायदा ले लो। ये इससे काट दिया, 2 चौकी 8, x भी खत्म, x से x भी खत्म, नीचे क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। क्या आप डायरेक्ट काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्रॉस गुना करके भी काट सकते थे। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस गुना करता हूँ। देखिए क्रॉस गुना का चक्कर यूँ है कि ये निशाना सही लगाना, तीर का निशान कहीं और लगा, यदि आपका निशाना चूकता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस 4 को इस टोटली से गुना करना, मैं तो बोलता हूँ पहले 4 लिखूंगा ये वाला, और इसको x स्क्वायर प्लस 4 को लिखूंगा। इस 1 से टोटली को गुना, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर 1 लिखना और इस टोटली को यहाँ पर गुना करना। टोटली मतलब क्या, ये आपको इस x स्क्वायर प्लस 64। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब देखिए इस 4 को x स्क्वायर से गुना किया, 4x स्क्वायर, 4 चौकी 16, और 1 को x से स्क्वायर, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई साहब, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। x स्क्वायर गुने 1 x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसे अपने पास बोला, ये नहीं आता तो उठा लीजिए यहाँ पर से। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये +16 है ना, आप इसको +16 है ना, आप इसको इधर भेज दीजिए। क्या भेज सकते, नहीं भेजना है तो चलिए इसको भी उठा ही लेते, लाइए इधर बुला लीजिए इसको, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बराबर 0 देंगे, बिकॉज ये देखिए यहाँ पर 0 हम इसलिए दिए, इन सभी को अपने पास लिया, तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना मेरे भाई साहब। अब देखिए 4 में से 1 गया तो 3x स्क्वायर लिखेंगे, और 16 में से आपको 64 घटा देना है, तो आपको 16 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, हम तो घटाकर कोशिश करता हूँ घटाने की। देखिए ये आपको 14 में से 6 गया तो 8, और 6 में से 1 गया तो 5, बराबर में आपको 0, ऐसा कुछ दिख रहा है बिल्कुल। तो हमारे पास आ चुका 3x स्क्वायर -58, ये
64 में से 16 घटा रहे हैं तो 14 में 6 गया तो आपको 8 हो चुका है, और ये 5 में से गया तो 4, 48 होगा। सॉरी, यहाँ पर आपको 5 लिखा गया था। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है ना। आप इसको करिए 3x² बराबर में लिखिए 48, इतना लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आप इतना लिखिए। मैं इस गली में आ जाऊँ क्या? ये देखिए ये 3x² बराबर 48। आपको जो आप एक चीज़ जानते हैं, जो गुना में होता है वो कहाँ जाता है? डिवाइड में जाता है। 48 के डिवाइड में जा चुका है, कितना जाएगा? कितना जाएगा? आपको 3 जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसको आप काट कर देखिए क्या आता है। 3 से काटा हमने, 16 या 48, आप जानते हैं इसको 16 मरतबे हमने 3 से काट दिया। x² का मान आपको हो चुका है 16। यदि आप यहाँ पर स्क्वायर है, एक चीज़ याद रखेंगे, स्क्वायर है तो आप रूट चढ़ाएंगे, इसके अंदर रूट चढ़ाएंगे तो ये 16 को लिख सकते हैं 4 गुनी 4। मतलब आप इसके अंदर से बाहर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 1 4, लेकिन प्लस माइनस में, क्योंकि ये रूट है, रूट के अंदर से 2 टाइम निकालते हैं हम, एक प्लस में लेते हैं दूसरा माइनस में लेते हैं। अब देखिए ये चीज़ आपको हो चुका है, और अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, आपको 3 इस तरीके से दिया हुआ, आप देख सकते हैं ये आपका बुक में का ही है। अब देखिए ये बुक है, इसका आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम इसे क्या क्या करेंगे? आपको क्या करना है यहाँ पर तो कुछ अजीब सा दिख रहा है। मैं तो बोलता हूँ अजीब सा दिख रहा है ना, तो अजीब काम करिए। यहाँ पर देखिए लघुत्तम वाला चक्कर है ही नहीं है, इसको क्रॉस गुना करिए, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। कृपया आप ऐसा निशान न लगाएं। अब देखिए यहाँ पर ये इस वाले को इससे गुना करना, मतलब 8 दूनी 16, और इसको इससे गुना करना। बड़ा वाला संख्या ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं, नहीं भी लिखे तो दिक्कत नहीं है। 5 - 3x को अपन गुना कर दिया 5 + 3x, और बराबर में 8 गुने 2x। यहाँ तक ठीक है ना? हाँ। अब देखिए ये a - b a + b, आप ऐसा लगाइए ना, फार्मूला याद रखिए ना, बच्चा वाला फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है आप नहीं जानते क्या? मैं आपको बता दूँ, a - b a + b, ये फार्मूला कभी भी आपको हो जाए ना तो आप यहाँ पर याद रखना a² - b² होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपका आधा काम आसान होने वाला है, क्योंकि आप गुना से बच जाइएगा। देखिए ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। मैंने बोला जब दोनों a - b a + b हो तो a का स्क्वायर, a कौन है? 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b का मान कितना है? 3x, तो 3x का स्क्वायर कर दीजिए, और बराबर। अब कुछ नहीं करना, इतना ही कर देना है, बस हो गया। लेकिन दोनों a और b सेम होना चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में, तभी कर सकते, जैसे यहाँ पर सेम है। अब देखिए ये 8 दूनी 16x। एक चीज़ याद रखेंगे, यदि आपको ये फार्मूला याद ना हो तो मैं तो कहता हूँ बच्चा की तरह गुना करिए, 5 को टोटल से गुना करिए। इसको इससे कैसे गुना करते हैं? जब नॉर्मल सा, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। बाकी क्या होगा कि बीच में कट जाएगा, आपका ये चीज़ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप गुना भी करके लिख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ जब फार्मूला याद है तो उसका उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला इसीलिए बनाते हैं। 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 3x का स्क्वायर 9x² बराबर में 16x। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है। 16x को अपने पास बुलाइएगा ना, या फिर मैं तो बोलता हूँ ना इसी चीज़ को उठाकर इधर ले आइए ना, नहीं उठा कर ला सकते, मैं बताता हूँ कैसे आप लाएंगे। 16x को अपने पास रखेंगे, देखिए ना 16x को अपने पास रखेंगे, ये आया तो प्लस 9x²। मैं उल्टा खेल रहा हूँ भाई साहब, अब तो आप तो और परेशान हो गए, उल्टा कैसे खेल लेते। मैं तो आपको यहाँ पे बता दूँ, ये 16x है ना, ये 16x है ना, मैंने 16x को क्या, आप उल्टा लिखिए, इसको पहले लिख दीजिए, 16x को पहले लिखिए। 16x बराबर 25 - 9x²। ये रफ कर रहे ताकि आपको समझ में आए। मैं क्या कहता हूँ ना, अब बोलिए 16x को ले लिए, इसको 9x को पहले लिख दिए, प्लस माइनस है तो प्लस, और ये -25। अब बताइए इधर क्या बचा? 0 बचा ना। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे? अच्छा ये 9x² था, मैं अब इसको क्या करूँगा? बस अपना द्विघात समीकरण की तरह लिख लूँगा, प्लस 16x और -25 बराबर में 0। अब देखिए इस तरीके से दिख रहा है ना ये। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा? यहाँ पर 9x², ये -16x है, और ये आपको -25 है। आप यहाँ पर से कुछ अच्छा काम कर लीजिएगा तो ये आपका क्या होगा? आपको सॉल्व हो जाएगा। वैसे आपको एक चीज़ है यहाँ पर आपको देखने की ये ज़रूरत है इसमें। तो हमारे पास यहाँ पर आपको इस तरीके से आ चुका है। देखिए एक्चुअली में आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा एरर हो चुका है, क्वेश्चन ही गलती नोट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके डिवाइड में आपको 8x है, यहाँ पर सिंगल आपको सिर्फ 8 है, तो ये आपका एरर हो गया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर 8x लिख दिया। मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना। ये आपको 8 दूनी 16x² होगा, ये भी 16x² हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये इस चीज़ को उठा कर लाएँ तो आपके पास ये भी 16x²। अब देखिए ये 16 9 25x²। मैं आपको क्या कहता हूँ यहाँ से, ऐसा ये 16x²। अब ठीक है, मैंने सिर्फ x² मतलब ये था ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये 16 9 कितना होगा? 25x² बराबर -25 बराबर में 0। अब देखिए ये 25x² है, इसको अपने पास रखिए और बराबर की इधर भेज दीजिए 25 को। देखिए आप इसको काट सकते हैं, 25 25
नहीं समझे, 25 इकाई 25 जो गुना में होता है वो डिवाइड में जाता, नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स स्क्वायर बराबर 25/25 लिखेंगे ना, 25 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 बचेगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर में 1, एक्स स्क्वायर बराबर में 1, आप इसको क्या करना है रूट के अंदर डालना है, तो आप रूट के अंदर लिख दीजिए 1। अब रूट है तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, दो टाइम आपको लेना है, एक लेना आपको +1, दूसरा लेना आपको -1। 2 आंसर इसका आ चुका है। 2 मतलब क्या, 1 और -1, 2 मतलब वो 2 नहीं, ये 2 आंसर आपका आ चुका है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न भी है, वो आपको इसका 4th है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसे हमने काफ़ी अच्छे से नोट किया, आप गड़बड़ नहीं होगा क्वेश्चन उतारने में। अब हम क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नहीं, देखिए ना, ये तो आपको इज्जत के साथ नोट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए। भाई साहब गुना खेलते हैं ना, आप देखिए क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना, कैचिया गुना भी कहते हैं, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो चलिए गुना करना स्टार्ट करते हैं। 2x + 3 और इसको गुना किया 2x - 3 से, 2x - 3 से बराबर देंगे, ये 3x - 7 है और यहाँ पर आपको x + 2 है। कोई बच्चे को कहीं कन्फ्यूजन हो जाए कि x + 3 को पहले लिख दिए, 2x - 3 को बाद में लिख दिए थे, तो देखिए भाई साहब गुना में कोई दिक्कत नहीं होता। यदि आप 2 × 3 लिखते फिर भी 6 होगा, या 3 × 2 लिखेंगे फिर भी आपको 6 होगा। तो गुना में आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, अब आप जो है गुना अच्छे से करिए, x को x से गुना करिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। x को x से गुना किया तो 2x², x को -3 से गुना किया तो -3x, 3 को 2 से गुना किया तो 3 दूनी 6x, 3 को 3 से गुना किया तो 3 तिया 9। ओ तेरी, आपको समझ ही भी नहीं आया होगा, नहीं समझ में आएगा, आप वीडियो पॉज करके देखेंगे। इसको इससे गुना कर, इसको पहले इससे गुना किया और इसी चीज़ को इससे गुना किया, 3 को 2 से गुना किया, फिर वापस 3 को 3 से गुना किया। बस थोड़ा सा लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। अब इस चीज़ को गुना करेंगे, इस चीज़ को इससे गुना करेंगे, आप ऐसा कोई निशान नहीं बनाएंगे। ये 3x को x से गुना किया तो 3x², आगे इस 3x को 2 से गुना किया तो 3 दूना 6x, -7 को x से गुना किया तो -7x, -7 को 2 से गुना किया तो -14। देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है। अब देखिए कोई कटने उठने वाला है क्या, अब तो पता नहीं कैसे समझ में आएगा। ये दोनों कट जाएगा, ये 6x और ये उठ के आएगा तो ये -6x, इन दोनों को काट ही दीजिए, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। ये 2x² है, ये -3x है, ये -9 है, उठा कर इधर लिया है क्या, आप बोले तो मैं उठा लूँ। ये 3x², ये +7x और ये आपको +14 बराबर में 0, सब चीज़ को उठा के इधर लिया है। अब देखिए ना, आप कुछ खेलते हैं, ये 2x², ये 3x², ओ मतलब इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2x² वाले की पहले बात कर लेते हैं। तो 2 में से 3 घटाना भाई साहब, ना कि 3 में से 2 घटाना है, मतलब 2 में से 3 घटाना है तो माइनस के साथ x², ये -3x है, ये 7x है। अब देखिए ये प्लस में 7 है, ये माइनस में 7 है, आपके पास कुछ इस तरीके से 7x - 3x है, क्या लिखेंगे +4x, बिल्कुल +4x। अब देखिए नंबर वाला चलिए, ये +14 - 9, 14 में से 9 घटाना है तो 14 में से 9 गया तो 9 5 14 होता है, तो चलिए तो 9 5 14 होता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा आपको, क्या आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करें कि जो ये आपका सॉल्व हो जाए, तो आप इसको ऐसा कर दीजिए कि अच्छा यहाँ पर -x² है ना, तो आप इसे चाहे तो कुछ अच्छा भी कर सकते। अच्छा क्या करना, आप माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, -4x - 5 बराबर में 0। ओ तेरी माइनस कहाँ से ख़त्म हो गया, आप मन में सोचिए या कैसे भी सोचिए, माइनस से हमने इसमें गुना कर दिया, माइनस से गुना किया तो ये माइनस माइनस प्लस, ये -4x और +5, और जो बचा माइनस था ना वो 0 में भाग लग गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। या दूसरा ऑप्शन है माइनस से क्या किया हमने, क्या किया, कॉमन ले लिया माइनस, तो वो भी हो सकता है, कॉमन इज़ अ भाग। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आ चुका है, ये 5x² हो चुका है और यहाँ पर आपको 4x लाना है, तो हम कौन नंबर से गुना करेंगे जो -4 है, तो मैं तो बोलता हूँ ना आप ऐसा कर लीजिए ना, x² लिख दीजिए, यहाँ पर हमको कितना लाना है, आपको -5 लाना है, तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको आपको 5x और यहाँ पर आपको +x कर दीजिए। देखिए क्या आपको रिजल्ट आता है, मैं तो आपको नहीं समझ में आया तो आपको मैं बताऊंगा। ये -5x में से +x गया तो -4x, इसको गुना किया तो -5x को +x से गुना किया तो -5x²। देखिए ना, मुझे जब भी ऐसा फैक्टर निकालना हो ना तो आप ये चीज़ लाना है और इसको गुना करके लाना है, तो -5 को x² से गुना किया -5x²। अब मुद्दे की बात है, आपको इतना लाना है और दूसरा आपको -4x लाना है। अब ध्यान से सोचना है और मन में ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो आपको आ जाए। मैंने तो ढूंढा 2 दूनी 4, लेकिन 5 नहीं होता,
5 और 1 को जोड़ दिया तो -5x और +x तो -4x आएगा, और इसको गुना करें -5x और +x को तो -5x स्क्वायर आएगा। x कॉमन लीजिए तो x -5 आ जाएगा, +1 कॉमन लीजिएगा तो x -5 यहाँ भी आ जाएगा। देखिए आपके पास इस तरीके से यहाँ पर फाइनली आ चुका है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, फिर वापस से आपको इसमें क्या करेंगे, कॉमन खेलेंगे। अब कॉमन खेलने का मतलब आपको क्या हो चुका है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है यहाँ पर ये x-5 और यहाँ पर x-5 ये दोनों कॉमन है यहाँ पर। तो मैं आपको कहाँ बता दूँ, इस गली में बता दूँ क्या, नहीं तो चलिए मैं आपको आगे इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर, वही चीज़ को हम दोबारा नोट कर दिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन ये चीज़ है, कॉमन ले लिया x-5। यहाँ पर भी कॉमन ही खेलते, आप कुछ और समझते हैं, ये दोनों को ले लेते वो अलग बात होती है। आप यहाँ पर भी कॉमन खेलते, x-5 को बाहर निकाला, यहाँ पर x को निकाल दिए, ये +1 हो चुका है। अच्छा बराबर में शून्य है तो बराबर में शून्य। अब देखिए 2 टाइम आपको काम करेंगे, x-5 बराबर 1 मरता 0 लेंगे तो x का मान 5 आ चुका है। 2 टाइम में आपको x+1 बराबर में 0 लेंगे तो x का मान -1 हो चुका है। आपको 2 मान आ चुका है, एक 5 आ चुका है, दूसरा -1 आ चुका है। ये क्या हो चुका है आपको, इस इक्वेशन का क्या आ चुका है, आपको मूल निकल चुका है। अब हमारा पास अगला क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। इसे आपको 5वां क्वेश्चन है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से दिखता है, z ≠ 0। इसका मतलब यूँ है कि z का मान यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। यदि यहाँ पे 0 हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए z का मान 0 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर z +1/z बराबर में आपको 3 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वही नॉर्मल सी चीज़ है, आपको गुना ही करना है। तो गुना करता हूँ, यहाँ पर लघुत्तम z और ये z से z को गुना हुआ, z² +1 बराबर में 3। अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा कि गुना, अब क्रॉस गुना करना, क्रॉस गुना खेल लेना है। z को 3 से गुना करेंगे और कुछ नहीं तो इसके बट्टा में 1 से गुना करेंगे, इसे नॉट इफेक्ट, और ये 3 को z से गुना किया तो 3z को अपने पास बुला लीजिए, z² -3z +1 बराबर में 0। अच्छा आप एक चीज़ जानते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या करें कि जो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा आपको बढ़िया सा आ जाएगा। z को z² गुना करेंगे 3 लाना, नो कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर हमको जब नहीं आता है ना, मतलब जब थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, मतलब थोड़ा खतरनाक रूप ले लेता है ये, तो हमको क्या करना है, अपना वही द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघात सूत्र के लिए जो मूल निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं मूल के लिए, मूल निकालते हैं ना द्विघात सूत्र के लिए, -b ± √d/2 है, ये फार्मूला होता है। मैंने ये डी निकाल लेते हैं, डी को हम पहले लोग निकाल लेते हैं, या फिर नहीं भी निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम डी का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, b² - 4ac। आपको देखने की बात है कि b कौन होगा, ये a का काम करेगा, ये b का काम करे, b का काम मतलब -3 करेगा, ये ना कि आप सिर्फ 3 लिख दीजिएगा, अनर्थ हो जाएगा। c का मान आपको 1 करेगा, क्योंकि आपको कंपेयरिंग जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² + bx + c, इसी से कंपेयरिंग करके वो पता करते हैं a और b का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर a की जगह पर आपको जो भी हो, मैं तो b की बात कर रहा हूँ, -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1, a की जगह, ओ ये तो z है ना, तो a की जगह पर 1 ना, कुछ नहीं तो 1 तो गुना में होगा ना, तो ये a की जगह पर 1 काम करेगा। 4ab, अच्छा 4ac, c की जगह पर भी 1 है। ये छोटा छोटा जो लिखा हुआ अनुस्वार नहीं समझिएगा, मतलब ये क्या है, आपको क्या है, दशमलव नहीं समझिएगा, गुना का चिन्ह है, गुना। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर इज़ द 9, 4 मतलब 9 में से 4 गया तो 5। अच्छा ये हमारे पास 5 आ चुका है। अब हम मूल की बात कर लेते हैं, जो x का फाइनली हम जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं। तो x में वही मूल जो बोल रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, x का वैल्यू जो निकालते हैं वही है -b फार्मूला ये है आपके पास, -b का मतलब कितना, ये -3, तो अपन लग दिया -3 ± √d के जगह पर 5 और 2 a के जगह पर आपको 1 काम कर रहा है। देखिए मैंने लिख दिया, जो दिया हुआ था वही लिखा, कोई अपने मर्जी से नहीं। ये आपको 3 ऊपर में, ये ±√5 है ना, तो √5 आप इज्जत के साथ नोट करिए, क्योंकि आप √5 को यहाँ पर तोड़ नहीं सकते। दूसरी बात क्या, आपके पास इस तरीके से आ चुका है, तो आप इसको क्या करेंगे, आपको मूल निकालना है। मूल निकालेंगे, यहाँ से क्या को निकलेगा, 2 को निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 मतलब क्या, 2 वैल्यू निकलेगा। 3 प्लस में 1 मरता लेना है, दूसरा आपको माइनस में लेना है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या आ चुका है, आपको फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है। हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अगला प्रश्न इस तरीके से दिखता है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं तो आपको बोल दूं, इसे सॉल्व करने के लिए बस वही नियम है जो नियम आप जानते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ y ≠ 0, इसलिए यहाँ पर आप 0 देंगे तो क्या होगा, आपको अनडिफाइंड हो जाएगा ना, मतलब 0 नीचे आ जाएगा। 0 नीचे नहीं आना चाहिए। y के जगह पर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर
जीरो और टू यहाँ पर क्या होगा, नहीं रखना, नहीं लेना भी है। तो आपको यहाँ पर ये काम करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन दोनों का लघुत्तम खेलूँगा। लघुत्तम खेलने का मतलब बट्टा पर का जोड़ आप समझ लीजिए। तो हम लिख देता हूँ यहाँ पर 3/5। आप इसको क्या करेंगे, देखिएगा भाई साहब, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 5 को 3 से क्या करना, गुना करना। 5 तिया क्या होता है, 15 होता है, यही होता है। मैंने भी इसको इससे गुना करूंगा। देखिए ये दोनों सेम नहीं है, सेम होता तो फिर कुछ अलग बात होती है। ये y और y-2 ये आपस में क्या करेगा, गुना करेगा इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, इस चीज़ को जो है ना इसमें डिवाइड करते हैं, 3×5 = 15। मैंने भी क्या किया, इस चीज़ को इसमें डिवाइड किया। अब थोड़ा ध्यान से सोचिएगा ना, इस चीज़ को इसको डिवाइड किया। ज़्यादा नहीं समझ में आया तो इस 5 को 1 से गुना करना 5 और 3 को 3 से गुना करना 9, बस। ये भी बट्टा पर का घटाव होता है ना ऐसा, अब तो समझते हैं ना। ये y-2 को 1 से गुना करना y-2। और ये देखिए मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट दे रहा हूँ क्योंकि बीच में एक सरदार बैठा हुआ है, मतलब एक माइनस बैठा हुआ। माइनस थोड़ा खतरनाक होता है, माइनस। अच्छा यहाँ पर आप खतरनाक नहीं होगा, पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वाई है। वाई को क्या इफेक्ट करेगा, y+2 y-3 रहता है ना, तो माइनस अंदर गुना करता है, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये -y लिख दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। ब्रैकेट नहीं भी यहाँ पर लगाएंगे तो चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट की। ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये y-2 है, ये -y, ये दोनों तो आपका क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। नीचे में कुछ नहीं तो आपको 1 है। अब देखिए ऊपर में आपको हो चुका है कितना, -2, नीचे में y-2 बराबर में आपके पास 3 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्रॉस गुने की बात होती है। अब इस 1 को इससे गुना करेंगे, 3 को इससे गुना करेंगे, तो आप गुना कर लीजिए 3y बराबर में -2। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आगे इस 3y को y से गुना किया 3y², 3 को 2 से गुना किया 3 दूने 6y बराबर में -2। इसे अपने पास बुला लीजिए, 3y² - 6y + 2 = 0। अब देखिए कुछ इस तरीके से आया ना, आप द्वितीय 6y²। अच्छा 3 दूना 6, 3 दू 5, नहीं आने वाला ये चीज़ है, नहीं आने वाला है तो नहीं आएगा। तो चलिए ना, द्विघात समीकरण अपना है ना, मतलब द्विघात सूत्र है ना, उसकी मदद से निकालेंगे। अब जानते हैं x² + bx + c, इससे हम क्या करते हैं, इसको कंपेयरिंग करके आपका क्या निकाल लेते हैं, a और b का मान निकाल लेते हैं। x² के गुना में जो भी होगा वो a का मान होगा, x के गुना में जो भी होगा वो आपको b का मान होगा, ठीक है। और c कांस्टेंट वाला 2। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, दिक्कत नहीं लेना आपको। अब फार्मूला की ओर चलना, d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac। अब देखिए b का मान जो है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 3, c की जगह पर 2। ये 6 का स्क्वायर आपको 36 होता है, लेकिन प्लस में 36 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। 4 × 12 = 24, 4 × 12 = 24। अब देखिए आप ऐसा ना कर देंगे कि 6 × 12, ऐसा गलती से भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर का मतलब होगा, मतलब 6 × 6 2 टाइम लिखना, जो आपका 36 आ जाएगा। यदि माइनस दोनों में लगा हुआ है तो माइनस माइनस कैंसिल, +36 क्योंकि माइनस लगा हुआ था। अब देखिए ई में से घटा दीजिए, 6 में से 4 गया तो 2 लिखेंगे, और 3 में से 2 गया तो 1 12 लिखेंगे। ये डी का मान आपको हो चुका है। अब हम चलते इसके मूल की ओर। मूल मतलब आपको जो x का वैल्यू निकालेंगे, -b + -√d/2। ये देखिए हम फार्मूला लिख देते ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। -b मतलब क्या होता है कि आपको -6 ये वाला, तो माइनस माइनस वजह प्लस ही बना देगा, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं +- √d मतलब 12 और बट्टा में ओ तेरी, कैसे यहाँ से आप यहाँ पर ऐसे लगेंगे ना, और ये बट्टा में 2, a की जगह पर आपको 3 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर कि माइनस से गुना किया तो +6 +। अच्छा 12 है ना, हो 12 को कैसे निकालेंगे रूट से, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर 12 है ना, ऐसे निकालिए, 2 छक्के 12, द्वितीया 6, 3 इकाई 3। ओ बड़ी खुशी की बात है, √12 के अंदर ही आप खेल लीजिए, 2 × 2 × 3। ओके अब देखिए नीचे में आपके पास है द्वितीया 6। अब देखिए ऊपर से क्या आ चुका, ऊपर से क्या आ चुका, ऊपर से क्या आ चुका वो देखने की बात है। ऊपर से देखिए ना क्या आ चुका, ये 6 है ना, 6 लिखेंगे, प्लस माइनस से प्लस माइनस। मैं आपको बता दूं, जब भी आप जानते हैं यदि आपके पास 2 × 2 मतलब 2 संख्या सेम टू सेम गुना में है, तो आप इसका आंसर क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 2 लिखते हैं। यहाँ पर भी 2 सेम है ना, ये सेम है ना, तो आप यहाँ पर सेम मतलब 2, ठीक है। और ये आपको ये चीज़ है सेम नहीं है, ये रूट के अंदर ही रहेगा, बाहर वही निकलेगा जो दोनों सेम होगा। ओके ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया। मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये सेम चीज़ हम नोट किए हुए, अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किए। ये 6 लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन खेलेंगे, ये 2 है, यहाँ पर 6, आप 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, द्वितीया 6 प्लस माइनस 2 इकाई 2 मतलब सिर्फ √3। इसको काट दे, द्वितीया 6 मतलब आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा आ चुका है। थोड़ा सा क्या मतलब, ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर कि 3, एक प्लस में √3/3 और दूसरा एक 3 माइनस में √3/3।
3। तो ये आपका 2 वैल्यू आ चुका, मतलब आपका मूल निकल चुका है यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब एक और भी क्वेश्चन है, वो है हमारा कितना है, 17 है। अब 17 की बात करते इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसे भी ध्यान से देखना, मैं आपको 17 सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये है आपको s बराबर दे चुका है t² प्लस t में t के किन मानों के लिए s और 2 के बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, मतलब कोई निश्चित टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका 17 क्वेश्चन है। आप इसे ऐसा कर लीजिए ना, आप इसे ऐसा कर लीजिए कि s बराबर t² प्लस t है, s 2 के बराबर होगा। मुझे कुछ ऐसा वैल्यू रखना है जो आपको अपने मन से रखना, कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ करना है, अपने मन से रखना है जो 2 के बराबर होगा। जो 2 के बराबर होगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जब 1 रख कर चेक कर लेते हैं 2 होता है कि नहीं। किसके जगह पर, t की जगह पर 2 रखते हैं, तभी तो आप ये चीज़ रखेंगे तभी तो h का वैल्यू आएगा। ये समीकरण बनाए हुए ना, मतलब द्विघात इस समीकरण की बात करते, 2 चर वाले कैसे मान पुट करते थे, आता था, मान पुट करते थे, आता था, वही वाला खेल खेलना है। t की जगह पर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मान 2 हो चुका है। पहला सिचुएशन आपको फॉलो कर गया, मतलब एक आंसर आपका t बराबर जो 1 है, मतलब आपको 1 रखना है, तो एक आपका आंसर आ चुका है 1। अब दूसरा टाइम में आपको चेक करना है, अपने मन से मतलब रखना है एस के जो 2 के बराबर आता हो, इसका 2 के बराबर आता है। यदि वो 3 के बराबर आता है तो आप नहीं लेंगे, 2 के बराबर आएगा वही लेना है। तो मैं आपको दूसरा सोच लेता हूँ, जब आपको जो है यहाँ पर क्या रख दें कि जो 2 आ जाए, मैंने बोला क्या रख दें कि 2 आ जाए। 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6 नहीं आने वाला। -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर 4 और -2, 4 में से 2 गया तो 2, मतलब आप यहाँ पर t की जगह पर -2 रखते हैं तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए s बराबर 2 t का स्क्वायर ना, -2 का स्क्वायर प्लस और t की जगह पर -2। ये -2 का स्क्वायर, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और ये -2, 4 में से 2 गया तो 2। देखिए ये आपको s का मान निकल चुका है। किसका मान निकल चुका है, s का मान निकल चुका है। अब देखिए आपको एक 1 पर काम कर रहा है और एक आपको 2 पे काम कर रहा है, सॉरी -2 पे काम कर रहा है, -2 पे काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि 1 रखा फिर भी 2 और -2 रखा फिर भी 2, ये दोनों क्या होगा, आपको s का वैल्यू होगा। ये आपको ले लेना, एक 1 ले लेना है और दूसरा आपको -2 ले लेना।